वालेकुम, ग्रीटिंग्स, हाय, वेलकम। है कोई मुर्दा गैर मुस्लिम जो लाइलाज मरीजों को ठीक करके दिखा सके? क्या कोई दुनिया में मुर्दा गैर मुस्लिम है जो लाइलाज मरीजों को ठीक करके दिखा सके? है? क्या कोई है? नहीं है क्या? कोई है? हेलो भाई, कोई है? कोई दुनिया में मुर्दा गैर मुस्लिम है जो लाइलाज मरीजों का इलाज करके दिखा सके कब्र से, मरने के बाद, अपनी मौत के बाद? नहीं है? कोई है? कोई नाम? भाई किसी भी मजहब से आ सकता है, कोई कैद नहीं है, कोई कैद नहीं है। अब हिंदुओं में से भी कोई आ सकता है, ईसाइयों में से भी आ सकता है, यहूदियों में से भी आ सकता है, कादियानियों में से आ सकता है, सिख में से आ सकता है, शियों में से आ सकता है, और भी कोई है? क्योंकि मेरे पास है दीन इस्लाम के, अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पैरोकार सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह हकीक बाबा। ये है जो अपनी मौत के बाद अपनी कब्र के अंदर से लाइलाज मरीजों के इलाज और ऑपरेशन करके दिखा रहे हैं। सदियों से, 500 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। तो सवाल ये है, क्या कोई दुनिया में मुर्दा गैर मुस्लिम है जो सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह हकीक बाबा के मुकाबले पर आए और इनको शिकस्त देकर दिखाए? ये दीन इस्लाम से एक सुन्नी शहीद मुस्लिम पहलवान आकर खड़ा हुआ है। वो अपनी मौत के बाद इलाज ऑपरेशन करके दिखा रहा है और उसके पास आने वालों की तादाद लोगों की कई सौ हजारों में है। और यही नहीं बल्कि उसके बारे में न्यूज टीवी चैनल रिपोर्टें शाया करती हैं। समा न्यूज, जियो न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, CNBC न्यूज, धरती टीवी, अखबार के रोजनामा उम्मत में उनके बारे में 11 किस्तें शाया हो चुकी और BBC उर्दू पर भी पब्लिश हो चुके। ऐसा शहीद सुन्नी मुस्लिम पहलवान है जो सदियों से कब्र के अंदर से लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रहा है। और डॉक्टर दुनिया भर के जिसको कहते हैं कि उसका कुछ नहीं हो सकता, वो बेचारा मायूस भी जाता है। तो सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह हकीक बाबा उसको, आने वाले को वेलकम करके अल्लाह की ताकत से इलाज करके अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देते हैं। ये है सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह हकीक बाबा की पावर और ताकत। खड़ा हुआ है दीन इस्लाम से एक सुन्नी शहीद मुस्लिम। मेरा सवाल है आपसे, नाजरीन से, सुनने वालों से, देखने वालों से, है कोई इस दुनिया के अंदर 7 अरब इंसानों में मुर्दा गैर मुस्लिम जो लाइलाज मरीजों को ठीक करके दिखा सके? क्या कोई है? अरे भाई, स्टेज पे खड़ा हूँ, शाह हकीक बाबा को लेकर आया हूँ आज दीन इस्लाम की तरफ से। ये सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह हकीक बाबा, ये है दीन इस्लाम से। ये एक मुर्दा, ये एक शहीद, ये दुनिया वालों की नजर में जो कब्र के अंदर दफन, लेकिन आने वाले मरीजों के इलाज ऑपरेशन हो रहे हैं। उनमें हिंदू भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, यहूदी भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, शिया भी आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग आ रहे हैं। उनमें गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं और मुसलमान भी आ रहे हैं। आखिर ये सुन्नी शहीद मुस्लिम मुर्दा होने के बावजूद लाइलाज मरीजों को ठीक करके दिखा रहा है सदियों से। तो क्या कोई अभी तक इसके मुकाबले पे आने के लिए तैयार है? आज 21वीं सदी में आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम है, आपके पास पता नहीं क्या क्या है, आपने पता नहीं कितने जंतर मंतर किए हैं। गैर मुस्लिमों, मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई मुर्दा गैर मुस्लिम है? इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी ताकत हासिल करने के बाद, आपने जो इतनी दुनिया में इतना सारा अपने इतने लाखों करोड़ों फैन फॉलोवर बना लिए, इतनी स्पीच कर ली, अपने बनाए हुए खुदाओं से अपने ताल्लुक बता दिए, अपनी प्रीचिंग कर ली, अपने आप को राइट नंबर बताने की कोशिश कर ली। तो देखना ये है, क्या वाकई में आप राइट नंबर हैं मरने के बाद, या रॉन्ग नंबर थे मरने के बाद? क्या आपको मरने के बाद आपकी ताकत ने कोई सपोर्ट की हेल्प करने में, जिंदा मरीजों के इलाज ऑपरेशन करने में, या नहीं की? तो यही तो चेक करना है, इसी के लिए तो स्टेज लगाया है और लेकर आया हूं मैं सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह हकीक बाबा को। तो कोई मुर्दा गैर मुस्लिम आएगा दुनिया से जो शहीद सुन्नी मुस्लिम शाह हकीक बाबा को शिकस्त देकर दिखाए? दीन इस्लाम से पहलवान को लेकर आया हूं मैं, नाकाबिल शिकस्त पहलवान है। ये दावा है मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम का जो लेकर आया है इस शहीद सुन्नी मुस्लिम को मुकाबले के लिए। क्यों? वो देखना चाहता है मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम कौन है दुनिया में मुर्दा गैर मुस्लिम जो इस सुन्नी शहीद मुस्लिम से टक्कर लेकर दिखाए। बिल्कुल, कौन है मुर्दा गैर मुस्लिम जो इस सुन्नी शहीद मुस्लिम से टक्कर लेकर दिखाए और इस सुन्नी शहीद मुस्लिम को शिकस्त देकर दिखाए, मुकाबले पर आकर लाइलाज मरीज को ठीक करके दिखाए।
मौत के बाद। दुनिया में तो बहुत 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 मुकाबले होते हैं, दुनिया में तो बड़ी स्टेजेस लगाते हैं, दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, हीलिंग शीलिंग भी हो जाती है। कोई जमीन से उठा के दिखा रहा है, तो कोई आंख में पट्टी बांध के दिखा रहा है, तो कोई मजमा लगा के बड़े हीलिंग शीलिंग कर रहा है, कोई अल्लाह को पुकार रहा है, कोई ईसा को पुकार रहा है, कोई मूसा को पुकार रहा है, कोई कृष्णा को पुकार रहा है, कोई राम को पुकार रहा है। अरे यहाँ तो आप सब लोगों ने बहुत पुकार लिया और अपने अपने वालों को मनवाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये है कि जिन जिन को आप पुकारते हो क्या वही सपोर्ट करते हैं, या कोई एक है इस कायनात में वो सपोर्ट करता है, या कोई नाउजुबिल्लाह है ही नहीं। ये तो चेक करना है। लेकिन पता ये लगा मौत के बाद अब तक कोई मुर्दा गैर मुस्लिम नजर नहीं आ रहा स्टेज के ऊपर आने के लिए। अभी तक खड़ा हो स्टेज लगा के, दुनिया में खामोशी क्यों तारी है? कोई मुर्दा गैर मुस्लिम नहीं है? हेलो, क्या कोई मुर्दा गैर मुस्लिम है? आप सब मुर्दा गैर मुस्लिमों को मेरी आवाज आ रही है जो कब्रों में लेटे हुए हैं? नहीं आ रही? आ रही होगी, लेकिन सवाल यह है कि कहां चली गई आपकी ताकत? अरे ये कैमरे में ऑडियंस देख रही है, अरे कैमरा मैंने लगाया हुआ है, मैं YouTube के ऊपर ये वीडियो जो है ना पोस्ट करने जा रहा हूं, तो दुनिया देखेगी, दुनिया भी देखेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या ऐलान कर रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं, तो दुनिया वाले भी जान जाएंगे अरे भाई आपके बारे में कि आपके पास कोई ताकत नहीं रहती। अरे पता लग जाएगा उन लोगों को कि मरने के बाद आप लोगों को कब्र के अंदर मरने के बाद इतना अजाब हो रहा है, जहन्नुम की आग में आप फंस गए कि आपको ताकत ही नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है, आपका राज खुल जाएगा। क्योंकि सुन्नी शहीद मुस्लिम तो दिखा रहा है और वो पैरोकार है एक दीन इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो है इस कायनात के खालिक अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी। क्योंकि ये तो मुर्दा शहीद मुस्लिम जो है वो तो अल्लाह को मानने वाला है खालिक, वो तो ये मानता है कि सिर्फ अल्लाह ही खालिक है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही सच्चा वाहिद है, और वो तो ये मानता है कि अल्लाह के सिवा इस कायनात में कोई खालिक और मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के साथ ऐसी पावर का इजहार करके दिखा रहा है, ऐसी ताकत और कुदरत दिखा रहा है, अपने ही अल्लाह को मानने के सबब उसी से दी हुई ताकत और परमिशन की वजह से कि कब्र के अंदर से बाहर से आने वाले जिंदा इंसानों का इलाज ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, अब तक वो 500 साल से ज्यादा हो गया कब्र के अंदर से वो लगे हुए हैं इलाज ऑपरेशन करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं। 21वीं सदी में आके पता लगा बहुत सारे इंसानों को, अरे भाई ये पाकिस्तान में सिंध के अंदर ठट्टे के अंदर चोर जमाली पे कौन है भाई, ये कब्र के अंदर एक करके आ रहा है। तो पता लगा टीवी वालों ने भी पहुंच के शुरुआत कर दी, कोई टीवी वालों ने आके प्रोग्राम पे प्रोग्राम नशर कर दिए कि भाई ये तो ये सुन्नी शहीद मुस्लिम जो है ये तो बड़ा अजीब और गरीब किस्म का सर्जन है, ये तो कब्र के अंदर से बाहर के लोगों को ठीक कर देता है, ये कैसे कर रहा है? उनकी खोपड़ियों में नहीं आ रहा है, पर उनको ये जरूर पता लग रहा है ये जो भी है बड़ा गैर मामूली सुन्नी शहीद मुस्लिम है, क्योंकि इसकी ताकत दुनिया में आराम से कहीं पे बहुत सारी जगहों पर नजर नहीं आती, जैसी गैर मुस्लिमों में जो मर गए। ये क्या हो रहा है भाई दुनिया वालों? आप मुझे बताएंगे? अरे आप क्या बताएंगे? पहले तो आप चेक करें कि आपके मुर्दों के पास गैर मुस्लिमों ये ताकत क्यों नहीं है। अरे कोई मुर्दा गैर मुस्लिम भेजे मेरे पास, अरे स्टेज पे लेकर आए, अरे मुकाबला करवाना है भाई सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबा से, अरे शुका मुकाबला कराना, देखना है आखिर दीन इस्लाम का ये नाकाबिले शिकस्त पहलवान वाकई नाकाबिले शिकस्त है। अब तक तो नाकाबिले शिकस्त ही दिख रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई मुर्दा गैर मुस्लिम नजर ही नहीं आ रहा इलाज ऑपरेशन करता हुआ। तो नाकाबिले शिकस्त तो ये वैसे ही है और उस वक्त तक रहेगा जब तक इस स्टेज के ऊपर नाकाबिले शिकस्त पहलवान सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबा को कोई शिकस्त देकर ना दिखाए। तो जब तक ये नाकाबिले शिकस्त है, जब तक तो ये प्रैक्टिकल से साबित है कि इस दुनिया के अंदर फिजिकल वर्ल्ड में 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की हाई तरक्की करने वाले, हजारों मील के डिस्टेंस पे सेकंड्स से भी कम की रफ्तार में वर्चुअली ट्रेवल करने वाले, जमीन के अंदर देखने वाले, आसमानों की बुलंदियों में अपनी नजरें दौड़ाने वाले, नैनो टेक्नोलॉजी में घुसने वाले, वर्चुअल रियलिटी से अपनी कंप्यूटरों में चले जाने वाले, ऑगमेंटेड रियलिटी से कंप्यूटर से बाहर निकालने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने वाले और पता नहीं कौन कौन से करतब दिखाने वाले, पता लग रहा है उनको बहुत सारों की अकल ही काम नहीं कर रही कि ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। अरे जहां पे पता लग रहा है मुर्दा गैर मुस्लिमों के पास कोई मिल ही नहीं रहा है। तो भाई इसलिए तो यही तो बात है कि इस सुन्नी शहीद मुस्लिम के बारे में जो शाकिब बाबा जो नाकाबिले शिकस्त पहलवान दीन इस्लाम का है, तो आखिर ये ताकत किसने दे दी?
पता लगा ये तो दीन इस्लाम के अल्लाह ने दी, तो ये ताकत किसी और मुर्दा गैर मुस्लिम को क्यों नहीं मिली? वो भी तो कहते थे उनके बनाए हुए जो है वही असली और सच्चे नाउजुबिल्लाह खुदा हैं। तो कहाँ हैं उनके तमाम गैर मुस्लिमों के बनाए हुए बुत और खुदा? क्या उनको ताकत नहीं दे रहे? क्या किसी ने ताकत नहीं दी किसी मुर्दा गैर मुस्लिम को? अगर दी हो तो बताएं, नीचे कमेंट में आके बताएं, और बताएं कौन है मुर्दा गैर मुस्लिम जिसके बारे में ऑफिशियल तौर पर उसके मुल्क के कई टीवी चैनल्स, अखबार और जो है ना बीबीसी वगैरह के ऊपर खबरें और रिपोर्टें आई हो, शाया हुई हो। अरे ये टीवी चैनल वाले छोड़ते नहीं है, ये टीवी चैनल वाले इसी मुआशरे के अंदर एक्सपोज कर देते हैं जाली बाबाओं को, जाली आमिलों को और रॉन्ग नंबर वालों को खुल के एक्सपोज करते हैं कि भाई यहाँ पे ड्रामा हो रहा है, इधर फसाद हो रहा है, आने का नहीं है। पकड़ के ले आते हैं और एक्सपोज करके जेल में भी डाल देते हैं और आवाम को बताते हैं कि देखिए हमने एक्सपोज किया, यहाँ पे जाली काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे जो भी जाता है वो प्रोग्राम नशर कर देता है, यहाँ जो जाता है प्रोग्राम नशर कर देता है, इधर जाने के बाद कोई एक्सपोज नहीं कर सका शाकिब बाबा को। भाई एक कमर में लेटे हुए मुर्दे को कोई एक्सपोज नहीं कर पा रहा, जिंदा लोगों को एक्सपोज कर रहा है। क्या मसला है? जिंदा को आसान है एक्सपोज करना, ये एक मुर्दे को ज्यादा एक्सपोज करना आसान है? भाई जिंदा इंसान तो बहस कर लेता है, वो तो लाख सफाइयां देता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो तो अपनी कब्र में खामोशी के साथ एक कब्र उसके अंदर सामने को नजर नहीं आता, लेकिन इहाते के मजार की तरफ कब्र के आसपास जो आ जाता है वहां ठहर जाता है। कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, पता लगता है वहां पे ठहर रहे हैं, अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में दुनिया के मरीज जाते हैं लाइलाज, बहुत सारे मायूस, और बैठते हैं, सर्जन साहब हमारा लाइन पे नंबर आएगा, टिकट लगेगा तो हमारा भी इलाज करेंगे। क्योंकि सर्जन जब बहुत आला हो तो टाइम आने में, बारी आने में भी तो टाइम लगता है। तो पता लग रहा है दुनिया में एक सुन्नी शहीद मुस्लिम कब्र के अंदर से ये तो कर रहा है, पर पूरी दुनिया के 7 अरब इंसानों में से तकरीबन 5 अरब गैर मुस्लिमों से मरे हुए करोड़ों मुर्दा गैर मुस्लिम में से एक भी ऐसा नहीं जो मरने के बाद अपनी कब्र में से अपनी कब्र पे आने वालों के इलाज ऑपरेशन करके दिखा रहा हो। और कोई ऐसा है जिसकी कब्र पे हजारों लोग जा रहे हो, ऑफिशियल रिपोर्टें बन रही हो, न्यूज चैनल शाया कर रहे हो, पब्लिश्ड सेलिब्रिटी मुर्दा हो, यस सेलिब्रिटी मुर्दा हो, उसके बारे में, मुर्दे के बारे में टीवी चैनल पे प्रोग्राम हुए हो, उस मुर्दे के बारे में अखबारात ने जो है ना रिसर्च करके शायद, क्योंकि ये मुर्दा बड़ा पावरफुल मुर्दा है, ये उस मुर्दे के बारे में बीबीसी उर्दू ने भी न्यूज़ शाया की हो। अरे उस मुर्दे के पास आवाम आ रही हो, उस मुर्दे गैर मुस्लिम के पास मुस्लिम भी जा रहे हो, गैर मुस्लिम भी जा रहे हो, क्यों? ताकि वो अपनी कब्र से वो मुर्दा इलाज ऑपरेशन करे। कौन से? लाइलाज मरीजों के। तो अब तक कि जो तफसीलात सामने हैं और जो रिपोर्टें सामने हैं और जो प्रूफ प्रैक्टिकल सामने हैं, उनसे तो पता लगता है कि ये जो सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह आकीब बाबा हैं, ये तो भाई अपनी कब्र के अंदर से मेडिकल ऑपरेशन कर देते हैं इनक्यूरेबल पेशेंट्स के। और ये अलमारूफ है सैयद शाह आकीब शहीद बुखारी रूहानी सर्जन। इनके बारे में बताने वाले जो लोग हैं उनके लोगो आपको सामने दिखेंगे। इसमें विकिपीडिया भी आ जाएगा, गूगल पे भी मिलेगी, बीबीसी पे, एक्सप्रेस पे, सीएनबीसी, समा न्यूज, धरती, उम्मत, आप कहां कहां जाएंगे। शाकिब बुखारी के बारे में तो विकिपीडिया के पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये क्या करता है। भाई बताइएगा जरा विकिपीडिया वालों, ये पढ़ी लिखी आवाम को, दुनिया के जो जिंदा लोग हैं वो सुन लें। Sayyid Asghar Ali Shah Bukhari, known as the Shaqiq Baba the Rouhani Surgeon, was a Sunni Muslim from Sindh. Shaqiq, held in the town of Shaqiq, Tata, and shrine there is regarded as the place of miraculous healing from various ailments. कब पैदाइश हुई थी भाई? 1432 में पैदाइश हुई थी और 1451 में उनका इंतकाल हो गया था। शाकिक और अकीक बाबा के नाम से रेस्टिंग प्लेस है, सजावल डिस्ट्रिक्ट सिंध, चौहड़ जमाली। Influencing from the grave in Pakistan, non-Muslim and Muslim having incurable diseases from all over the world. From all over the world come here for treatment. And the treatment is followed by annunciations. And Shaqiq Baba reported by the practical proof, the news channels. As you can see now, देखिए आप, ये है शाकिक बाबा के बारे में पाकिस्तान के न्यूज टीवी चैनलों के प्रोग्राम सबूत के तौर पे। लो, एक सबूत उड़ गया है किसी के टीवी से, किसी के प्रोग्राम का, समा वालों का। बहरहाल कोई बात नहीं,
तो ये शाह हकीक के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने ऐलानात कर दी हैं, बता दिया है। इनके बारे में तो BBC भी है और उम्मत अखबार। अरे उम्मत अखबार भी देखे 11 किस्तें शाया कर दी टीम ने पहुंच के रिसर्च करके, पता लगा है ये शाह हकीक बाबा 550 बरस से रूहानी इलाज का मरकज बना हुआ है। ओ हो। और यही नहीं बल्कि BBC के पेज के ऊपर bbcurdu.com आप डोमेन देखें तो ओरिजिनल डोमेन है, कोई किसी किस्म की शब्दबाजी नहीं हो रही है। ये रूहानी ऑपरेशन से इलाज 9 जून 2009 bbc.com रेहा सुहेल ने ये रिपोर्ट की ऐलान किया शाह हकीक बाबा के बारे में। पता लगा कि ये स्टेज पे खड़ा हुआ पहलवान जो मैं आपके सामने लाया हूं दुनिया वालों, ये कोई मामूली पहलवान नहीं है, ये दीन इस्लाम का नाकाबिले शिकस्त पहलवान है। ये वो नाकाबिले शिकस्त रूहानी सर्जन है जिसको कोई मुर्दा गैर मुस्लिम जिंदगी में कभी शिकस्त दे नहीं सकता। ये मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम का दावा है, क्योंकि वो पहलवान ही ऐसा ढूंढ के लाया है ताकि इस स्टेज पे ये दुनिया में रेसलिंग करने वाले, कबड्डियां खेलने वाले, मार्शल आर्ट कंपटीशन करने वाले इतने कंपटीशन करते हैं, तो सोचा चलो मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम अब मुर्दों का कंपटीशन कराए और देखे आखिर मुर्दों के अंदर भी कौन है जो इस्लाम और गैर मुस्लिमों में आ जाए। तो अल्लाह के एक मानने वाले के मुकाबले पर अल्लाह को ना मानने वाले में से कौन है जो आके उसे शिकस्त दे के दिखाए। तो मुर्दे का कंपटीशन ही तो है। पूछा कि है कोई मुर्दा गैर मुस्लिम जो लाइलाज मरीजों को ठीक करके दिखा सके? यही तो मेरा सवाल है और इसी सवाल के जवाब की तलाश में मैं आया हूं कि मुझे कोई मुर्दा गैर मुस्लिम दे दें। अरे भेजें कोई मुर्दा गैर मुस्लिम, कहां है? नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? करोड़ों मुर्दा गैर मुस्लिमों में से कोई एक मुर्दा गैर मुस्लिम नहीं है जो लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन करके दिखा रहा हो। अरे बताइएगा भाई, जरा इनको बताइएगा, दुनिया वालों को, आने वालों की तादाद क्या होती है शाह हकीक के मज़ार पे? भाई पूछिए जरा इनसे, भाई साहब बताएंगे आपको। अरे भाई बता दो इन लोगों को कितने आते हैं? सुना आपने? अरे भाई, और यहाँ पे मरीज भी मरीजों से, भाई मरीज साहब जरा बताइएगा इनको यहाँ पे आप किस लिए आए? एक महीना हो गया मेरे रहते हुए। आपको क्या प्रॉब्लम? मेरे दोनों बेटे भी बीमार हैं। क्या हुआ उनको? एक को टीबी का मरज है, एक का दिमाग का मरज हो गया जो बैठा अंदर। तो दूसरा बच्चा कहाँ है? वो बेटा उसको भी पता है नहीं आ रहा है, उसका दिमाग पर अरे आप भी बता दें बच्चे किस लिए आए आप? क्या हाल है? तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? आपकी अम्मी बीमार है? अल्लाह से दुआ करो अल्लाह आपकी अम्मी को शिफा दे। शुक्रिया। अरे भाई अल्लाह से ही दुआ करेंगे, लेकिन सर्जन के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। जैसे दुनिया में सर्जन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ठीक करता है, कुछ शिफा तो अल्लाह ही देता है। लेकिन मजहब के अंदर बहुत सारे लोग जहाँ डॉक्टरों से बेबस हो, वहां वो जाते हैं, कहते हैं यार हमें फलाना बाबा ठीक करेगा, हमें फलाना पंडित ठीक करेगा, फलाना हीलर ठीक करेगा। ये हीलर शीलर दुनिया में तो काम करते हैं, यही तो चीज है। आखिर मौत के बाद भी किसी हीलर शीलर की पावर काम कर रही है या लुढ़क गई? तो पता लगा दुनिया में मौत के बाद दीन इस्लाम के ही सिर्फ एक सुन्नी शहीद मुस्लिम मिला। इस सुन्नी शहीद मुस्लिम की पावर को देख के पता लगा ओहो ये तो कोई वाकई में कोई तगड़ा पहलवान है, इसको मुकाबले पे लेकर आया जा सकता है। जाहिर सी बात है जब इंटरनेशनल मुकाबला हो और ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन हो, जिसके अंदर मुकाबले में जाहिर सी बात है ग्लोबल कंपटीशन का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन। तो फिर दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक के अंदर से तनी कितने मुर्दे कब्रों में लेटे हुए होंगे, तो पता नहीं कहां से लोगों को आना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा पहलवान मिल जाए जिसको कोई आते के साथ ही जमीन पे गिरा दे।
इसलिए काफी मेहनत और तलाश के बाद मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम को जो पहलवान मिला वो ये सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबा मिला। और उसको पता लगा, जब इसको टेस्ट किया, इसको देखा, इसकी तादाद को देखा, इसकी रिपोर्टों को देखा, इसकी सेलिब्रिटी होने को देखा, पता लगा ये मुर्दा गैर मामूली, ये मुर्दा मामूली सा मुर्दा नहीं है, ये मुर्दा गैर मामूली ताकत वाला मुर्दा है। और ये मुर्दा वो मुर्दा है जिसके बारे में उसके दीन इस्लाम के अल्लाह ने दावा किया हुआ है। शहीद के बारे में कहा, बताया, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो या उसको मुर्दा नहीं कहो, वो जिंदा है। तुम्हें शऊर नहीं है दुनिया के गैर मुस्लिम हो, तुम्हें शऊर नहीं है। और शऊर होगा कैसे, तुम्हें क्या शऊर, वो इलाज ऑपरेशन कर कैसे रहे हैं, कहां से खड़ा हो गया ये मुर्दा मुस्लिम कहां से आ गया स्टेज पे। और इस मुर्दा सुन्नी शहीद मुस्लिम की पावर तो देखो कि यहां तक टीवी चैनल तक इन्फ्लुएंस कर दिया, अखबार तक पहुंच गया, न्यूज वेबसाइट तक पहुंच गया। आने वाले मरीजों को भी, मरीज भी वहां पे आ रहे हैं। अरे सिर्फ मरीज नहीं आ रहे, आगे बताता हूं, ये तो सब किया था, उसके बाद भी यहां तक बात ना बनी तो फिर मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम को दीन इस्लाम के अल्लाह ने तौफीक दी कि इसके साथ आओ भाई मैदान में और पूछो दुनिया के गैर मुस्लिमों से, तो मुर्दा है गैर मुस्लिम जो इस तरह से लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन करके दिखा सके और दिखा ना सके, सदियों से कर भी रहा हो और उसके बारे में ऑफिशियल उसके मुल्क के और अखबार के और टीवी चैनल्स के और अवाम हो, यानी शाहिदीन हो, गवाह हो, मरीज हो, रिजल्ट हो, ये सब कुछ हो रहा हो और उसकी खबर हो, वहां पे आ रहे हो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम क्या, हर मजहब के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आ रहे हो, जो दुनिया में तो मुख्तलिफ अपने अपने बुतों को, खुदाओं के नामों को बनाए हुए हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो आ उसी के पास रहे हो। है कोई, पता लगा कोई मुर्दा गैर मुस्लिम नहीं है। लेकिन सोचा शायद आप दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों को पता होगा, इल्म होगा, बड़ी अकल वाले हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी वाले हैं, बड़ी रिसर्च करने में माहिर हैं, बड़े गूगल शूगल करने में माहिर हैं, तो हो सकता है कहीं से किसी कबर को अपनी मशीनों से चेक करके अंदर से कोई मुर्दा वाकई में कोई शुआएं भेज रहा है क्या बाहर के मरीजों को ठीक करने को। लेकिन पता कैसे लगेगा भाई, रिजल्ट मैटर करता है भाई, रिजल्ट तो जो दिखता है वो बिकता है। मार्केटिंग तो यही है, एडवर्टाइजमेंट यही है। मैं तो एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया, मैं तो एडवर्टाइजमेंट प्लस कंपटीशन के साथ आया हूं, एक ग्लोबल डेड पीपल कंपटीशन लेके। डेड ये मुर्दा है भाई, मुर्दों के कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ जिंदों की इजाजत नहीं है, आप जिंदा को नहीं ला सकते, कोई जिंदा हीलर शीलर नहीं ला सकते। अरे यहाँ पे आने वालों के तो रिजल्ट भी होते हैं। अच्छा, तो आपको किसी ने बताया था यहाँ पर क्या? मैं यहाँ 25 साल पहले भी आया था, 20 साल पहले। बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसको लेकर आया था, बस जब से आता ही हूँ। अब मेरे सांस का मरज है और ये कमर में गिर गया था मैं, तो इसकी तकलीफ है। अल्लाह का शुक्र है 4 महीने से बहुत फर्क है मेरे को। हम कोई तकलीफ नहीं है अभी थोड़ी बहुत तकलीफ है, इंशाल्लाह वो भी बशारत देंगे तो चला जाऊंगा। बिशारत मिलेगी, चले जाएंगे, तकलीफ नहीं आ रही। आप कब से हैं? सर मैं यहाँ 15 साल पहले में आई थी इन पाव के लिए। मेरा एक पाव है, अभी 2 महीने से मैं तो आप जब से यहाँ आई हैं आपको ये इन पाव की शफा है? अल्लाह का शुक्र शफा है। तो आपको यहाँ कोई किसी किस्म की परेशानी? क्या परेशानी हो सकती है? मुसाफिर है या मुसाफिर खाने में तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है। मतलब शुक्रिया। तीसरा भी सुन ले। चांद बाबू कब से सरिया है? मेरे को होगा 20-25 साल ले रहा। अच्छा, आपको कोई तकलीफ इसलिए है भी या ऐसी यहाँ बोला थी? मेरी बहन का इलाज था, वो इलाज सही हो गया, फिर बाबा मेरे को छोड़ नहीं रहने से। अच्छा बाबा अभी कोई नहीं वैसे इनको तो छोड़ ही नहीं रहे। लो जी, रूह की ताकत को देखा आपने, ये शहीद मुस्लिम, अरे फिजिकल बॉडी थोड़ी कर रही है। अरे ये तो बताया नहीं, अरे मुकाबले की टक्कर बड़ी खतरनाक हो गई है। मुकाबला कोई आम लेवल का मुकाबला नहीं हो गया, ये तो रूहों का मुकाबला हो रहा है। यहाँ फिजिकल बॉडी का तो मुकाबला है नहीं, क्योंकि वो तो जिंदा इंसान कर रहे हैं। कहीं मार्शल आर्ट का मुकाबला, कहीं बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला, कहीं MMA का मुकाबला हो रहा है, कहीं रेसलिंग का मुकाबला हो रहा है। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे क्रिकेट और बैडमिंटन और बाइक राइडिंग और ये हेलीकॉप्टर और फायरिंग, मिसाइल और बम नहीं चलेंगे। यहाँ तो फिजिकल बॉडी कब्रों में लेटी हुई है, यहाँ लड़ाई फाइट होगी रूहों की।
एग्जैक्टली आपने बिल्कुल अब जाकर थोड़ा सा समझा कि यहाँ पे फाइट हो रही है कि ये फिजिकल बॉडी तो कमर में लेटी हुई है, तो फिर कर कौन रहा है भाई? वहां पे जो कर रहा है वो शाह की बाबा की रूह कर रही है, इसलिए मशहूर है रूहानी सर्जन के नाम से। क्यों? क्योंकि इंसान का जिस्म कत्ल हो जाता है, मर जाता है, जिस्म मुर्दा हो सकता है। जिस्म तो देख, मुसलमानों को तो जिस्म भी, लाशें भी जिंदा रहती हैं, लेकिन अभी बात चल रही है, टॉपिक हट जाएगा कि ये जो कर रही है वहां पे वो शाकिब बाबा ही कर रहे हैं, लेकिन वो शाकिब बाबा की रूह कर रही है, जिस्म नहीं कर रहा। जिस्म तो कब्र में लेटा हुआ है, लेकिन कब्र पे आने वालों के पास और साथ ही होता है। मैंने चंद प्रूफ आपके सामने रखे और इन सबूतों में आपको मैंने दिखा है कि पेशेंट भी आते हैं और रिजल्ट भी आते हैं, और कुछ लोग आई विटनेस भी होते हैं जिनकी आंखों के सामने वो वेट कर रहे होते हैं, और मुकाबले कोई आता जाता है और अस्पताल से ठीक होकर रूहानी तौर पे ठीक होकर जब वो कर देते हैं तो चला जाता है, उसका भी विटनेस सुन लें। बहुत सारे जा रहे हैं, ऑपरेशन भी उनके हो रहे हैं, वैसे भी ठीक हो रहे हैं, बस हमारी भी चीजें सुन लेंगे। बाबा जी इंतजार में है, अपना नंबर कब आएगा? है कई आदमी लोग ऑपरेशन हुआ, सब इलाज हमारे सामने 2-3 आदमी चले गया। ले जी, ये जो पेशेंट है ना, ये पेशेंट अब पता लगा भाई दुनिया वालों, आपने देखा मैंने आपके सामने कुछ सबूत और शवाहिद रखे, कुछ प्रैक्टिकल चीज रखी, पता लगा कि जो भी ऐलान ऐसे नहीं किया, जिस टक्कर पे जिस पहलवान को मैं लेकर आया हूँ दीन इस्लाम की तरफ से, सुन्नी शहीद शाकिब बाबा, वो ऐसे नहीं लेके आया। और शाकिब बाबा के बारे में ये सबूत और शवाहिद भी साथ हैं, दुनिया के अंदर गवाहियां भी हैं, लोग भी हैं, अवाम भी है, टीवी भी है, सब कुछ है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो मैं स्टेज पे सामने लेकर आया और सवाल भी लाया है, कोई मुर्दा है मुस्लिम जो ला इलाज मरीजों को ठीक करके दिखा सके, तो स्टेज पे लाया ही मुकाबले के लिए इसलिए हो क्योंकि एक वेल नोन पब्लिश सेलिब्रिटी मुर्दा रूह है, यानी कि शहीद सुन्नी मुस्लिम रूह, वो मुकाबले पर है। अब कोई मुर्दा गैर मुस्लिम कौन पेश करेगा? हाँ भाई, हाँ भाई, कोई है मुर्दा हिंदू जो लाइलाज मरीज को इलाज ऑपरेशन करके दिखा सके? हाँ भाई, कोई मुर्दा ईसाई है जो ऐसा करके दिखा सके? हाँ भाई, कोई मुर्दा यहूदी है? अच्छा, कोई मुर्दा कादियानी है? कोई मुर्दा शिया है? कोई मुर्दा सिख है? कोई मुर्दा आतिश परस्त है? कोई मुर्दा एथिस्ट है? हाँ भाई, एथिस्ट हो, बड़ी टेक्नोलॉजी साइंस वालों के, यार ये एथिस्ट वालों को भी पूछना पड़ेगा। हेलो, एक मिनट रुक जाओ भाई, मुकाबले में गैर मुस्लिमों में तो ये भी आते हैं। हाँ भाई, वो जो कहते थे कि दुनिया के अंदर जिंदगी में जीते हुए कहते कब्रों में पहुंच गए हो, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। वायरलेस सिस्टम है यार, यहाँ पे एक जगह पे खड़ा बंदा पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी बात पहुंचाता है, बस उसके पास डिवाइस होनी चाहिए। तो फिर रूह की बात है, तो जरा मैं अपनी रूह के जरिए तमाम मुर्दे गैर मुस्लिम एथिस्टों को जरा पैगाम तो पहुंचा दूं। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुर्दा एथिस्ट, ठीक है। तो आपकी जो रूहें हैं, आप तो कहते थे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई नहीं है, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है ये मौत के बाद आग के अजाब में गिरफ्तार होके? हाँ जी, एक मिनट जरा बात तो सुन लें। हेलो जी, अच्छा भाई, मुझे तो देखो पता है भाई कि मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, बस ये दुनिया वाले नहीं समझ रहे ना, क्या कह सकते हैं। तो भाई देखो, दीन इस्लाम के अल्लाह ने जो बताया है ना, जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं कि मौत, ये दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा और मौत के बाद काफिर जो है वो अजाब में है, तो अब आप भुगत रहे होंगे ना उस चीज को। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं दीन इस्लाम के अल्लाह के मुकाबले में मेरी कोई मजाल नहीं भाई कि मैं आऊँ और मैं अब आपकी कोई बख्शिश कराने की दुआएं करूँ। मेरा तो यहाँ पे खेल नहीं हो सकता। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि दुनिया वालों को समझा सकूं, बता सकूं। और इस वक्त मैं यहाँ एक यूट्यूब के वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो यूट्यूब के लिए, और इसको मैं यूट्यूब के चैनल पे लगाऊंगा क्योंकि 21वीं सदी है ना भाई, टेक्नोलॉजी का दौर है, जो दिखता है वो बिकता है। तो दुनिया वाले जब इस वीडियो को देखेंगे, कुछ हंस के लोटपोट हो जाएंगे, कुछ पागल हो जाएंगे, कुछ का दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ सोचेंगे कि बंदा कर क्या रहा है। उनकी अकल शायद काम ना करे, लेकिन मेरी तो अकल काम कर रही है। मुझे तो बताना है ना, क्योंकि पहलवान मुझे मिला है भाई मेरे, इसलिए वो जो पहलवान मुझे मिला है ना। आप तो मर चुके ना भाई, दुनिया से तो चले गए, यहाँ तो आप आ नहीं सकते। तो आपको वो आलम बरज़ख में दिख रहा होगा, आप आग के अज़ाब में पिट रहे होंगे, लादे घुसे भी पड़ रहे होंगे, आपको जल भी रहे होंगे। भैया सवाल मुझे सिर्फ एक ही करना था, सॉरी आपको जरा लाइन ज्यादा ले लिया। वो सवाल ये है
कि ये जो जिंदा बहुत सारे एथिस्ट हैं दुनिया के, वो ये कहते हैं, अभी भी ये कहते हैं कि वो कोई भी इस कायनात में ना कोई भी नाउज़ुबिल्लाह खुदा नहीं है। तो आपने देख लिया ना मरने के बाद क्या हुआ, है ना। हाँ, तो वो जो आपको आग का अजाब पड़ रहा है, गिरफ्तार होकर आप जल रहे हैं, तो भाई मुझे ये पूछना था, आपके अंदर किसी के अंदर कोई पावर है? आप लोगों में तो बड़े आपके अंदर भी बड़े बड़े बहुत दुनिया में नामी ग्रामी किस्म के एथिस्ट मर के चले गए ना। कोई साइंटिस्ट था, कोई रिसर्चर था, कोई सर्जन था, डॉक्टर था। वो पूछना दरअसल ये था, आपकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के आपने दावे किए हुए थे और मुसलमानों को बड़ा अपने आप से बड़ा कंपेयर कराते थे और दीन इस्लाम के खुदा यानी अल्लाह के खिलाफ बड़ी आप लोग गालियां वगैरह बकते थे, तो वो आपकी टेक्नोलॉजिकल पावर कोई काम कर रही है कि आप अपनी कवर पे आने वालों यही मुसलमान और गैर मुस्लिम वगैरह को इलाज ऑपरेशन कर सकें? आपसे स्पेशली फोन करा है पूछने के लिए। वो बात दरअसल ये है कि ये दुनिया के अंदर मैंने एक ग्लोबल कंपटीशन का ऐलान कर दिया है और एक मुर्दा एक सुन्नी शहीद मुस्लिम को लेकर आ गया स्टेज पे। अब मुर्दा गैर मुस्लिम तो मिलने रहे जो जिन्होंने अपने बहुत सारे बुत और खुद अपने नाम के बहुत सारे ना खुदा वगैरह बनाए हुए थे अल्लाह के मुकाबले में, तो वो तो उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अब शक पैदा होगा दुनिया के इंसानों को सुन के कि यार ये हो क्यों नहीं कर पा रहे। असल में उनको पता नहीं है अभी बहुत सारे गैर मुस्लिमों को कि वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है नहीं। तो वो जब मर गए तो जाहिर है असल तो अल्लाह ही है, तो अल्लाह ने उनकी वो पावर खत्म कर दी, उनको आग के अज़ाब में डाल दिया। जिस तरह आप भी फंसे, आपको भी मिल गए होंगे दोस्त यार अपने बहुत सारे। हाँ, वही मेरा मतलब है। तो भाई उनको तो मरने वाले मुर्दा गैर मुस्लिमों में से अब जिंदा गैर मुस्लिमों को मुर्दा गैर मुस्लिम नहीं मिल रहे और मिलेंगे भी नहीं। मसला ये है मिलेंगे भी नहीं। अब मैं ये बना तो दूंगा प्रोग्राम अल्लाह के बदल से डाल भी दूंगा, लोग सुन लेंगे देख लेंगे, लेकिन अब मसला ये कि ये नाकाबिले शिकस्त जो है ना वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा क्योंकि इस मुर्दा ये सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबू को तो शिकस्त भी नहीं दी जा सकती। ऐसा पहलवान मुझे अल्लाह के बदल से मिला है और मैं उसको स्टेज पर लेकर आया हूँ। और इंटरनेट की भाई किसने सदी है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो कहानियों किस्सों का दौर तो है नहीं। किसने सुना था कि वो गधा जो है ना वो गधे के ऊपर अल्लाह ने गोश्त चढ़ाया था? किसने देखा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आग में असर थी, है ना। आप लोग यही सब सवाल वो ऐसी बातों में मजाक उड़ाते थे ना। अकल में नहीं आता पहाड़ से उठनी कैसे निकल गई है, मुर्दा कैसे जिंदा हो गया। अरे भाई वो आज 21वीं सदी में एक्चुअली वो तो पिछले 500 साल से ज्यादा अरसे से इलाज ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन वो असल में डिस्कवरी हो गई, पता लग गया और न्यूज चैनल अखबार में भी आ गए और फिर मेरे भी हाथ पे वो मेरे हत्थे भी लग गए अल्लाह के बदल से। तो मैंने सोचा यार अब इंट्रोड्यूस कराया जाए, जरा खुल के जरा कंपटीशन के अंदर लाया जाए और मुर्दों में कंपटीशन करा दें। तो मेरा सवाल यही है आज ये यूट्यूब पर भी कि है कोई मुर्दा गैर मुस्लिम जो लाइलाज मरीजों को ठीक करके दिखा सके। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप तो इनकार करते थे ना, आप तो पावर लेकर गए थे दुनिया से इतनी सारी, आपकी कोई पावर है जहां वहां से काम कर सके इस सुन्नी शहीद मुस्लिम के मुकाबले पर? नहीं है ना। यही तो बात है मेरे भाई। अगर ये आप जिंदगी में समझ लेते और अपने जो रिश्तेदार का उनके आसपास चाचा मामा ताया या वो अड़ोस पड़ोस रैंडम स्ट्रेंजर्स हैं, तो अब आप लोग बैठे अपनी अफसोस करें पछताएं क्योंकि अब वापस तो आप आ नहीं सकते, टाइम तो खत्म हो गया आपका। अब जो हकीकत आपने देखी है मैं कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। आपके ये जो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ये वायरलेस सिस्टम के थ्रू, ये मेरा टेलीफोन कॉल रैंडम यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा होगा ना किसी जगह पे। वायरलेस सिस्टम भाई 21वीं सदी आजकल दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। हाँ, सब चलता है। एक बंदे की आवाज़ कहीं भी पहुंच जाती है। ये तो अभी दुनिया वालों को भी टाइम लगेगा ना इस सिस्टम तक पहुंचने में, अभी बहुत पीछे है साइंस टेक्नोलॉजी में। चलो ठीक है भाई, एक ठीक है, बहुत शुक्रिया। पता लग ठीक है ना, नहीं है ना कोई मुर्दा है। चलो कोई बात नहीं। ये देख रहे हैं यूट्यूब वाले, ये इसको देख रहे हैं, ये मेरी स्पिरिचुअल कॉल को मेरी देख रहे हैं जो मुर्दों तक आवाज पहुंच रही है। हाँ पहुंच रही है भाई, पहुंच जाती है। आजकल सब कुछ होता है 21वीं सदी है। चलो ठीक है भाई, अपना ख्याल तो अब आप रख नहीं सकते तो फिर पिटते रहिए, लाते घूसे खाते रहिए और अब आप कुछ नहीं कर सकते, पछता है। अब एक वैसी हवस पछतावा है जो खत्म नहीं होगा। चले भाई, मैं आपको अल्लाह हाफिज भी नहीं कह सकता। आप दुनिया में कहते थे ना वो शैतान हाफिज, फला हाफिज, साइंस हाफिज, ठीक है। तो भाई टाटा बाय बाय, इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, अब इंग्लिश वाले रहो। चलो टाटा बाय, लाते खाओ घूसे खाओ, बाय बाय। तो भाई ये रैंडम एथिस्ट, मुर्दा एथिस्ट के साथ मैंने मैसेज दिया है, बातचीत पहुंचा दिया, अपना पैगाम दे दिया। तो अभी बात ये है भाई कि अब आप लोग की तरफ आता हूं मैं, जिंदा गैर मुस्लिमों की तरफ, कि भाई आप जिंदा गैर मुस्लिम अगर कुछ कर सकते हैं तो पेश करें कोई मुर्दा गैर मुस्लिम जो इलाज मरीजों को ठीक करके दिखा सके। बात खत्म हो गई, सिंपल है।
अगर कोई पेश नहीं कर सकता, अगर कोई पेश नहीं कर सकता और आप नहीं कर सकते, जो भी आप लोग सुनने वाले हो और दुनिया के अंदर दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम, अगर आपसे पेश नहीं होता तो भाई फिर बात ये, फिर मुझे माइक उठाना पड़ेगा कि भाई बात ये है कि आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें, अपनी अकल से सोचें कि अगर इस कायनात में अल्लाह नाउजुबिल्लाह नहीं है तो किसने सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबा को इतनी पावर ताकत दे दी कि वो कब्र के अंदर से मरने के बाद, इंतकाल के बाद लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कोई मुर्दा ऐसा कर सकता है? अकल तो कहेगी नहीं कर सकता। तो सवाल ये कि कैसे कर रहा है? बात ये है क्योंकि दीन इस्लाम के खुदा ने दावा किया, बता दिया सूरह नंबर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 154, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 169 बता दिया जो अल्लाह के राह में कत्ल हो या अल्लाह के राह में मरता है उसको मुर्दा ना कहो, जिंदा है। तुम्हें शऊर नहीं है दुनिया के रहने वाले इंसानों, तुम्हें शऊर नहीं है। कैसे जिंदा है? ऐसे जिंदा है भाई, रिजल्ट बता रहा है ना कि जिंदा है, रिजल्ट देखता है, रिजल्ट दिखता है भाई। ये मेरे पास आप देखें, मेरे हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, ये बेचने के लिए नहीं, ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये मैं बटन दबाऊंगा, रिजल्ट ये एक ऐसी बंद हो जाएगा। आई आवाज? गर्मी भी तो है ना भाई, ऐसी चलाना पड़ता है। अब देखिए आप, रिजल्ट क्या है इसका, ये देखें आवाज ऑन हो गया। तो पता लगा कि जब रिजल्ट कहीं पे रिजल्ट नमदार होता है तो उसका कोई एक्शन भी लेने वाला होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब दुनिया के अंदर लाइलाज मरीज वहां कब्रों पे जा रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, वो है लाइलाज, कोई डॉक्टर के पास, कोई रूहानी वाले के पास, कोई फलाने के पास, और कहीं नहीं हो रहा, वो शाकिब के पास जा रहा है, कब्र के पास जा रहा है, कब्र के पास जा रहा है भाई। लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, सर्जन, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट्स फेल हो रहे हैं, मुर्दा ठीक कर रहा है। किसके हुक्म से? अपने उस खुदा के हुक्म से जिसको वो अकेला तना खालिक बादशाह मानता है, उसका नाम है अल्लाह। वो वाला अल्लाह, पता है ये कौन सा अल्लाह है? मैं बताता हूं ये कौन सा अल्लाह। ये जो अल्लाह है ना, इसके बारे में तो पैदाइशी बेबी भी नौज़ायदा बच्चे शुरू हो जाते हैं भाई। ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि शो खत्म करने का टाइम है, स्टेज मुझे खत्म करना है, क्योंकि अब तक कोई मुकाबले में तो आया नहीं है। पता ये लगा ये बेबी के बारे में भी आपको मोहम्मद निशान अरशद के एक यूट्यूब चैनल है, वो चलाते हैं, वहां पे आप देख लीजिएगा। बेबी और पैदाइशी बच्चे, कुत्ते, बिल्ली, शेर, दरिंदे, नेचर की आर्मी को भी किस तरह वही नेचर का जो खालिक है, वही कायनात का जो खालिक है यानी कि अल्लाह, उसने दावे किए हुए कि उसके कंट्रोल है, वो अपने कंट्रोल दिखा रहा है और अपने नाम बुलवा के दिखा रहा है। और उसके मुकाबले में पूरी रोए जमीन पर जितने भी इंसान है, उन्होंने पता नहीं किसको, बुतों को और अपने अपने बनाए हुए नामों को खुदा का दर्जा देकर बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई अल्लाह को ना रोक सका, ना अल्लाह के मुकाबले पे अल्लाह को शिकस्त दे सका, ना अल्लाह के मुकाबले पर खुद अपने नामों को किसी जानवर, दरिंद परिंद से या नौज़ायदा बच्चों से खुद बहुत बुलवा के दिखा सका। पता लगा सब कुछ अल्लाह ने किया, दावे उसने किए, कुरान उसने भेजा, कुरान में दावे उसने किए, कुरान उसका सच्चा कलाम, अल्लाह सच्चा खालिक और असली, और उसी के सच्चे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हीं का एक पैरोकार सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबा, जो कि 21वीं सदी के अंदर एक नाकाबिले शिकस्त सर्जन रूह है, एक नाकाबिले शिकस्त सर्जन रूह है। और ये मुस्लिम मैनों इस्लाम का दावा है कि दुनिया के अंदर कोई भी जिंदा गैर मुस्लिम अपने पास से कोई मुर्दा गैर मुस्लिम ला नहीं सकता जो लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन करके दिखा सके शाह अकीब बाबा रूहानी सर्जन की तरह, जो कि कब्र के अंदर लेटे हुए हैं। तो जो भी मुर्दा गैर मुस्लिम हैं, उनकी मौत के बाद बेबसी से इबरत हासिल करें। अगर आपको दुनिया में कोई ना मिले तो आप अकल से सोचें और अपनी खोपड़ी को इस्तेमाल करें। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि पावर देने वाला, ताकत देने वाला असली खुदा है कायनात का, और उसने जिस नबी को भेजा वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि एक सच्चे और आखिरी नबी हैं अल्लाह के, और उन्होंने उन पे जो कुरान नाज़िल हुआ वो अल्लाह का सच्चा कलाम, और उनका जो दीन है इस्लाम है, यही सिर्फ अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है। बाकी तमाम अदियान और मज़ाहिब हमेशा के लिए उस अल्लाह ने मनसूख करार दे दिए हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है कि दीन इस्लाम के अंदर ही सिर्फ आपको ऐसी ताकतें और कमालात मिलते हैं मौत के बाद, जिसमें से एक नाकाबिल शिकस्त
सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबा आपके सामने स्टेज पर लेकर आ गया ग्लोबल कंपटीशन के लिए मुर्दों का। वो अब सोचे, अपनी अकल को यूज करें, अकल को यूज करें। हाँ, और अकल यूज कर ले तो जो अकल इस्तेमाल कर ले, जो अकल को यूज कर ले, वो देखेगा कि जिस पहलवान को कोई शिकस्त ना दे सके, जिस पहलवान के मुकाबले पर कोई ना आ सके, जिस पहलवान को कोई गिरा ना सके, जिस पहलवान को कोई जमीन पे गिराना तो दूर उसके कलम को ना हिला सके, चाहे वो अब उस पहलवान को गिराने मारने के लिए उस पहलवान के ऊपर मिसाइल मार ले, बम मार ले, ये कर ले, वो कर ले, गालियां दे ले, क्या कहते हैं, जंतर मंतर पढ़ ले, कुछ भी असर ना करे। ऐसा पहलवान, जिस पहलवान को कुछ असर ही ना करे, बेअसर रहे, जितनी पावर ताकत कोई जिंदा गैर मुस्लिम सारे अगर मिलके लगा ले, अगर कोई मुर्दा गैर मुस्लिम ना मिले और जेलसी पैदा हो जाए कि यार ये कैसा सुन्नी शहीद मुस्लिम है जो इतनी ताकत रखता है, तो अगर वहां से कोई मुर्दा गैर मुस्लिम ना मिल सके कब्रों के अंदर से, तो एक इन्विटेशन मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम देता है कि तमाम के तमाम दुनिया के गैर मुस्लिम मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं और सब अपने अपने बनाए हुए खुदाओं को अल्लाह के सिवा पुकारे मदद के लिए, ताकत को उनको बोले कि जाओ शाकिब बाबा सुन्नी शहीद मुस्लिम की ताकत को खत्म कर दो, रोक दो, ये सुन्नी शहीद मुस्लिम नाकाबिल शिकस्त बन चुका है मुर्दा होने के बाद। तो पता लगेगा कि तमाम गैर मुस्लिम आप लोगों के जितने भी आप जिनको पुकारोगे, क्योंकि आप अल्लाह को तो मानते ही नहीं हो, ये तो अल्लाह को मानते हैं और मैं भी अल्लाह ही को सिर्फ खालिक कायनात मानता हूँ। तो बात यह है कि सब के सब को आप अगर आप पुकारेंगे तब भी वो सब शाकिब बाबा की पावर को रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावर देने वाला कायनात का खालिक अल्लाह है और उसकी पावर अनलिमिटेड है और वो लामहदूद ताकत का मालिक है और उसके मुकाबले पर कोई और खुदा है ही नहीं, क्योंकि सच्चा खालिक और असली सिर्फ वही है। इसलिए कोई उसके मुकाबले पे आकर उसके पैरोकार को शिकस्त नहीं दे सकता, उसके पैरोकार मुर्दा मुस्लिम को रोक नहीं सकता, ताकत को सलब नहीं कर सकता। ये हमेशा के लिए, ये कयामत तक के लिए ये सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबा नाकाबिल शिकस्त है। ऐसे ही ये पहलवान लेके नहीं आया, बड़ी खंगाल के तहकीक करके रिसर्च करके निकाल के लाना पड़ा कि वाकई में इस दुनिया में एक सुन्नी शहीद मुस्लिम तो ऐसा मिला जो मुर्दा तो है, लेकिन मुर्दा होने के बावजूद तमाम मुर्दों से और तमाम जिंदों गैर मुस्लिमों से पावरफुल है, जो गिर ही नहीं सकता, जो शिकस्त खाना तो दूर हिल नहीं सकता। तो ये है सुन्नी शहीद मुस्लिम शाकिब बाबा। और मैं इस सवाल के साथ ही प्रोग्राम खत्म करता हूं आपसे, है कोई मुर्दा गैर मुस्लिम जो ला इलाज मरीज को ठीक करके दिखा सके? अगर दिखा सके तो लाए और ढूंढे और तलाश करें, नहीं तो कलमा पढ़े और दीन इस्लाम में जल्दी से एंट्री कर लें और अपने आप को मौत के बाद वो एथिस्टों की तरह और ये मुर्दा गैर मुस्लिमों की तरह मरने के बाद इबरतनाक अंजाम से बचाएं, क्योंकि मरने के बाद गैर मुस्लिमों को आग के अजाब में गिरफ्तार कर दिया जाता है। और प्रैक्टिकल सबूत यही है, क्योंकि सब उनकी रूहें आग के अजाब में गिरफ्तार है, तो कोई इलाज ऑपरेशन नहीं कर सकती, चाहे कितना बड़ा रूहानी शुहानी होता। लेकिन चूंकि ये जन्नती ग़िज़ा खा रहे हैं, क्योंकि ये रूह आजाद है, तो वो अपनी आजादी में अपनी कब्र पे आने वालों को एक सर्जन की तरह जैसे अल्लाह ने ताकत दी है वो करके दिखा रही है। यही प्रैक्टिकल सबूत है कि दीन इस्लाम के अंदर, सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर ही अमाल को नेक मुसलमानों के कबूल किया जाता है और नेक मुसलमान ही मरने के बाद कामयाब होते हैं, और दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम मरने के बाद जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके जिस्म सड़ गल जाते हैं। ये प्रैक्टिकल सबूत है। और उनकी रूह में कोई ताकत नहीं रहती, क्योंकि आग के अजाब में गिरफ्तार है। ये दो प्रैक्टिकल सबूत है। इसके साथ ही आप अकल को इस्तेमाल करें और अब आप हक को माने या ना माने, पहलवान को नाकाबिल शिकस्त देख के अगर आप कलमा पढ़ लें तो बड़ी बात है, तब भी ना माने तो आप जाने और वो जाने जिसने आपको बना के इस दुनिया में भेजा, क्योंकि मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम ने तो आपके सामने नाकाबिल शिकस्त पहलवान को लाके खड़ा कर दिया। अब आप जाने, आपके मुर्दा गैर मुस्लिम जाने और ये मुर्दा मुस्लिम जाने। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो अल्लाह हाफ़िज़।